नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके घर में अननेसेसरली किसी वजह से फाइट होना शुरू हो गया है, या आपकी वेल्थ पे असर आने लगा है, या आपकी कहीं पेमेंट फंस गई है, या फिर और भी कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन या फैमिली रिलेशन कहीं कहीं दिक्कत में आ रहा है, तो कई बार उनके पीछे जो मेन कारण होता है वो वास्तु भी होता है कि आपके घर में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट एकदम से ऐसा क्या हुआ कि कोई ना कोई चीज़ की वजह से आपके बीच में अनइंटेंशनली फाइट्स होने लग गई। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो हम आज के टाइम में इग्नोर तो ज़रूर करते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिस्टर मुकेश अंबानी, जब उनका घर एंटीला बना था तब उन्होंने भी 3 महीने तक उस घर में मूव आउट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस घर का वास्तु खराब था। तो अगर वो भी वास्तु को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वास्तु में अगर आपके घर में किचन बनी हुई है बट आप उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते या डेमोलिश नहीं करना चाहते, उसके पीछे ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो नॉर्मल छोटा सा खर्चा करते हैं आपके सारे वास्तु बैलेंस हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जो किचन का वास्तु वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक फायर, एक वाटर। और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा साथ के साथ इन चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। और लास्ट तक वीडियो में रहिएगा क्योंकि मैं एक बोनस पॉइंट भी आपको दूंगा जिसमें आप ओनली 500 रुपीज़ में पूरी किचन का वास्तु बैलेंस कर लें, जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, किचन तोड़ के नहीं बनानी पड़ेगी और कोई भी बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो कई बार मेरे पास जब हम क्लाइंट्स का घर रेनोवेट करते हैं तो कई बार हमारे पास ये क्वेरी आती है कि हमें किचन की क्या फेसिंग होनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए। और जब वो नेट पे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो ड्राइंग्स बनी हुई है उसमें कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको जनरली एक छोटी छोटी चीज़ों से बताऊंगा कि कैसे ये देखना है। देखो, सबसे पहले आती है बर्नर, मतलब कि चूल्हा, कि आपका खाना जब बन रहा है तो आप किस फेस पे देख रहे हो, किस डायरेक्शन में देख रहे हो। सपोज करो जैसे हम खाना बना रहे हो और मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हूँ वो मैं आपको फेसिंग के इस तरह से एग्जांपल्स में साथ में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर किचन में जो बर्नर की फेसिंग वो सही नहीं होगा उससे तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। उसमें अनइंटेंशनली फाइट्स होंगी, रिलेशंस में जो प्यार होता है वो नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस बेस्ड हो वो आने कम हो जाएंगे। और आपके जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके बॉस के साथ थोड़ी सी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विदाउट एनी रीजन वो शुरू हो जाएंगे। और अगर वास्तु सही रहता है तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, अनइंटेंशनली कोई भी फाइट नहीं होगी। तो जब हम खाना बना रहे हैं तो हमें हमेशा देखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में कोई भी एंगल डिग्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ से ईस्ट के बीच में आप किसी भी डायरेक्शन में खाना बना सकते हो। जब भी आप खाना बना रहे हो फेसिंग आपका जो फेस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट भी चल जाएगा, बट मैं प्रेफर करूँगा आप साउथ ईस्ट में ही देखें। अब ये तो हुई आपकी कि अगर आपकी एज इट इज़ वहाँ किचन आप नहीं बना रहे हो तब आप ये रेनोवेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसकी जो पीछे सिंपल ट्रिक है वो ये है कि जो आपका चूल्हा है उसके नीचे आप एक स्क्वायर पेंट कर सकते हो येलो कलर का। कैसा भी कलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो येलो कलर का पेंट होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई ग्रीन स्लैब का टुकड़ा रख सकते हो वहाँ पे, नहीं तो फिर एक छोटा सा पिरामिड जो आपने देखा होगा शॉप्स में देखा होगा, छोटा सा पिरामिड आप उस कॉर्नर में जहाँ पे आपका बर्नर है वहाँ पे आप रख सकते हो। नहीं तो अन्नपूर्णा इमेज, एक गॉडेस है हमारे अन्नपूर्णा, उसकी आप वो इमेज वहाँ पे स्थापित कर सकते हो। अब जो बर्नर है, बर्नर में मैं आपको सिर्फ ये उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जिस पे खाना पका रहे हैं, इसमें जो भी जिसके अंदर आग निकल सकती है या डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोवेव हो गया, टोस्टर हो गया, तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही कोशिश करना वहाँ रखनी है। और जहाँ जहाँ आपके एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे आपको पीला पेंट उसके नीचे, स्लैब पे नहीं करना है, स्लैब के अंडर द काउंटर आप वो कर सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि वो सारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहे। अब सेकंड जो आता है वो आता है पानी। जो मेन अगेन दूसरा जो इफेक्ट आता है वो पानी होता है जो वास्तु को खराब करता है। देखो, आपको भी पता है कि पानी और आग ये हमेशा अपोजिट है। अगर पानी का वास्तु ठीक नहीं तो आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, वो वापस आना बंद हो जाएंगे, सर्विसेज आना कम हो जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके जो साथ के कोवर्किंग एम्प्लॉय है वो आपको चीट करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर आपने सिंक को सही जगह नहीं रखा है तो उससे ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जहां पे फायर प्लेस आपका है उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए हमेशा सिंक आपका, उसके पैरेलल कभी नहीं होना चाहिए। दोनों अपोजिट रहेंगे तो वास्तु हमेशा बैलेंस रहेगा। अब अगर ये सही जगह होगा आपका सिंक तो इससे फायदे क्या होंगे? आपके घर में पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, छोटी छोटी बात पे जो लड़ाई होती है वो नहीं होंगी। आपकी ऑफिसेज या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके जो रिलेशंस होंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ वो हमेशा सही रहेंगे। सिंक की जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, मतलब कि साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट, डिग्री कोई भी हो पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, वो बेस्ट लोकेशन होती है। और नहीं तो फिर फायर के अपोजिट तो होनी ही चाहिए।
अब तीसरी चीज आती है, ये वास्तु में इतना इफेक्ट नहीं डालती है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं परसेंटेज पे बात करूँ तो 40% फायर का रोल होता है, 40% आपका वाटर का रोल होता है, बाकी 20% छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आपके घर रेफ्रिजरेटर है, वो आपको अगेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, अगेन आपको उसको ऐसे प्लेस करना है कि जब आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोलोगे तो आपकी फेसिंग साउथ वेस्ट की तरफ। इससे आपके घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। छोटा जो छोटी बात पे किसी और से लड़ाई हो रही है या फैमिली मेंबर कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं, उसको ये स्टेबल रखता है। स्टोरेज है, जैसे कि आपके ग्रेन्स या जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, वो हमेशा आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कि जब अगर आप वो ग्रेन्स उठा रहे हो, सामान निकाल रहे हो, तो आपकी फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो। इससे आपके घर में गुड लक आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और अगेन रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो गाइस, किचन वास्तु एक अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। पहले मैं भी नहीं मानता था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया था, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे जो पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जो वास्तु शास्त्र है, ये एक ऐसा हम सोचते हैं कि मंत्र है, बट ये सिर्फ मंत्र नहीं है, इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। अब जनरली जो पानी को, इसके पीछे जो टेक्निकल रीज़न है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। वो रीज़न ये होता है कि आग और पानी को अगर पास पास रखे हुए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ तेल कुछ फ्राई कर रहे हो या कुछ गर्म कर रहे हो, तो अगर उसमें पानी की छींटें चली गई तो जो वो तेल होगा वो एकदम से गर्म होकर बाहर निकलने लग जाता है। तो इसके पीछे सब टेक्निकल रीजंस है, क्यों नहीं है, कि क्यों वास्तु में ऐसा किया गया है, इसके पीछे जो मिथ बनाया गया है वो ये है। बट इसके टेक्निकल रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब कहते हैं कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये सब एक मिथ बनाया तो गया, बट ये सारे फैक्ट है, ये सारे काम करते हैं। जैसे सोने की पोजीशन होती है कि हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, हमारे फेस हेड किस तरफ होना चाहिए, हमारी लेग्स किस तरफ होनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उनकी भी एक डायरेक्शन होती है, जो अगर उस डायरेक्शन में नहीं सोते तो धीरे धीरे आपकी जो स्लीपनेस है, जो नींद लेने का टाइम है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ अच्छी है, माननी चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, बताएं, क्योंकि सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और वास्तु के लिए आपको कुछ भी चाहिए, जस्ट कॉल अस और हम आपको बताएंगे। टिल देन, गुड बाय।